नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही, एक ऐसी घोषणा की है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दुनिया भर के हमारे महान ईसाई समुदाय को बचाने के लिए तैयार है। अब वो पूरी दुनिया भर के ईसाइयों के मसीहा बनना चाहते हैं, उनके हृदय, वो ईसाई हृदय सम्राट बनना चाहते हैं, उनके खुदा बनना चाहते हैं, रक्षक बनना चाहते हैं। और ये चिंता का विषय है क्योंकि इस बहाने वो किसी भी देश में दखल करने की कोशिश करेंगे, दखल देने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह के मुद्दे उठाकर वहाँ की सरकारों को धमकाने की कोशिश करेंगे और इसके बहुत सारे नताइज निकल सकते हैं, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। हालांकि कहने को ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है उसका संदर्भ नाइजीरिया में चल रहा कत्लेआम है, जिसमें बड़े पैमाने पर इस्लामिस्ट फोर्सेस और जो क्रिश्चियन हैं उनके बीच खून खराबा चल रहा है। हालांकि मरने वालों में ज़्यादातर ईसाई हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये किसी भी देश में इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, उसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी चिंता और को आमंत्रित करता है और ये एक आने वाले संकट की तरफ भी इशारा करता है। डोनाल्ड ट्रंप ईसाइयों के अकेले क्यों रक्षक बनना चाहते हैं, जबकि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, वो ये मानता है कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, उन दोनों के बीच स्पष्ट दूरी रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं, मर्यादाओं से चलना चाहिए, लेकिन वो उन तमाम चीज़ों को तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका को ईसाई राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। ईसाई राष्ट्रवाद को उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का केंद्र बना लिया है और अगर अमेरिका इस दिशा में बढ़ता है तो पूरी दुनिया में किस तरह के टकराव हो सकते हैं, हिंसक टकराव हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह की राजनीति हो रही है। भारत में हिंदुओं के डोमिनेंस की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। पाकिस्तान में इस्लामी राजनीति होती है। कई देशों में इस्लाम को लेकर राजनीति हो रही है। कई देशों में दूसरे धर्मों को लेकर इस तरह का, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहां पर ईसाइयत को अब प्रमुखता देने की बात हो रही। तो दुनिया भर में एक जो दक्षिणपंथी रुझान आया है, जहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हैं, अपने धर्म को उनके सब सारे धर्मों के ऊपर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका देश बहुलता और विविधता को नकार करके एक धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करें, उसके वर्चस्व को कायम करें। अब अगर अमेरिका जैसा देश भी उन देशों के साथ शामिल हो रहा है तो ये एक बहुत खतरनाक बात है, बहुत बड़ी चिंता का सबब है। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं उसका रुझान यही है। हम इस पर अभी आगे भी जाएंगे कि रिपब्लिकन पार्टी किस तरह से एक खास तरह के ईसाई राष्ट्रवाद के चंगुल में फंस गई है और वो उसी जो अति पंथी ईसाई हैं, जो अतिवादी ईसाई हैं, उनके इशारों पर चल रही है और उन्हीं के लोगों में से निकलकर रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और अमेरिकी सरकार या ट्रंप सरकार की नुमाइंदगी में वही लोग फल फूल भी रहे हैं। एक वोट बैंक की राजनीति है अमेरिका में, जिसको ट्रंप ने बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया है अपने पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में भी। दूसरे टर्म में ये जो उग्र ईसाइयों का वोट बैंक है 2024 के चुनाव में
काफ़ी निर्णायक साबित हुआ था और उन्होंने बाकायदा उनके जो बयान थे क्रिश्चियन नेशनलिज्म, वो उस छवि को मजबूत करते थे और वो खुद को ईसाई रक्षक के रूप में पेश कर रहे थे। अब नाइजीरिया जैसे एक देश के इस आपसी टकराव को वो आधार बनाकर अपने इस राष्ट्रवाद का, ईसाई राष्ट्रवाद का विस्तार कर रहे हैं। आइए जरा इस पूरी राजनीति को समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में इस ईसाई राष्ट्रवाद के तहत क्या क्या किया और इस टर्म में क्या क्या किया है। तो जो उनका पहला टर्म था 2017 से 2021 तक का, उनकी मुख्य कार्रवाइयाँ की थी, क्या थी? 4 मई 2017 को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जिससे चर्चों को राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा आजादी मिली थी। अब आप देखिए कि इसका नामकरण तो ऐसा है जैसा लगता है कि ये बहुत सेकुलर किस्म का, धर्मनिरपेक्ष किस्म का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रहा होगा, लेकिन ये बेसिकली चर्चों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल करने की आज़ादी देता था। तो एक धर्म विशेष राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हो, हस्तक्षेप करे राजनीति में, ये उन्होंने अपने पहले टर्म के शुरुआती कुछ महीनों में ही कर डाला था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले सभी नियमों को रद्द कर दिया था। अब जो अमेरिका में जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो। जैसे भारत में भी बहुत सारे कुतर्क दिए जाते हैं कि क्या ये हिंदू ये भी नहीं कर सकते हैं, क्या हिंदू वो भी नहीं कर सकते हैं, फिर उनका राष्ट्र क्यों हुआ। इसी तरह के कुतर्क इस कानून की वजह से मान्य हो गए और उन पर काम होने लगा। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में देखिए, अभी उन्होंने एक रिलीजियस लिबर्टी कमीशन स्थापित किया है 1 मई 2025 को। अब ये रिलीजियस लिबर्टी कमीशन से ऐसा लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नीतियां बनाएगा ये कमीशन, ये कहा गया है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के बजाय ये एक तरह से रास्ता खोलना है ईसाई संस्थाओं के लिए, चर्चों के लिए, कि वो राजनीति में प्रवेश करें और राजनीति पर काबिज हो जाएं। इसी तरह से 6 फरवरी 2025 को एंटी क्रिश्चियन बायस को खत्म करने का एक टास्क फोर्स बनाया। अब ईसाई विरोधी जो पूर्वाग्रह उनको खत्म करने के लिए, जबकि अमेरिका में ईसाइयों से ज़्यादा पूर्वाग्रह, ईसाई विरोधी पूर्वाग्रहों से ज़्यादा हिंदू या दूसरे धर्मों और दूसरे रंगों और दूसरी नस्लों के खिलाफ है, उनके लिए कोई इस तरह का कमीशन नहीं बनाया। कमीशन बनाया ईसाइयों के लिए। ये उनका साफ साफ उनका नजरिया दिखाता है। और 7 फरवरी 2025 को उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर फेस ऑफिस स्थापित किया है, और वो भी, उसका भी मकसद क्या है? धार्मिक आज़ादी पर फोकस करना और स्कूलों में प्रेयर की अनुमति देना, जो कि एक सेकुलर कंट्री में ये माना जाता है कि किसी धर्म विशेष की प्रेयर, प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन ये उन्होंने रास्ता खोल दिया है, और जो विश्लेषक है मानते हैं कि इससे जो चर्च और स्टेट को दूर रखा गया था, वो एक दूसरे में के करीब आ जाएंगे। आगे क्या क्या कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। प्रोजेक्ट 2025 काफ़ी विवादास्पद प्रोजेक्ट रहा है ट्रंप का, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान और उसके थोड़ा पहले सामने आया था। बहुत सारी विवादास्पद चीज़ें हैं उसमें, जैसे अमीरों को टैक्स की बड़ी राहत देने जैसी, लेकिन इसमें कुछ धार्मिक मामलों को भी इस तरह से शामिल किया गया है जिससे ईसाइयों को बहुत सारी छूट मिल सकें। जैसे इसमें है बाइबलिकल प्रिंसिपल पर आधारित नीतियाँ, जो बाइबल है उसके आधार पर नीतियाँ बनाई जाएं, और जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश देकर पब्लिक स्कूलों में प्रेयर करवाई जाए। रिलीजियस लिबर्टी कमीशन के जरिए वैश्विक उत्पीड़न पर रिपोर्ट जारी किए जाए, मतलब दुनिया भर में कहीं भी ईसाइयों का कहीं कुछ उत्पीड़न होता है
भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, तो उसकी वो रिपोर्ट बनाएगा और उन देशों पर सैंक्शन भी लगवाएगा। अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन बायस खत्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हेट क्राइम्स के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। अच्छी बात है, हेट क्राइम्स के खिलाफ सख्ती बरती जाए, लेकिन ये ईसाइयों के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स पर ही क्यों सख्ती बरतेंगे, जबकि हम जानते हैं कि हिंदुओं को के खिलाफ वहाँ कितनी हेट क्राइम्स हो रहे हैं। आए दिन खबर आती है कि हत्या हो गई, मारपीट हो गई, ये है रोज की खबरें हैं। तो दूसरे धर्मों के साथ जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, ये केवल एंटी क्रिश्चियन बायस की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ द बाइबल जैसे इवेंट्स में फेथ को अमेरिकी पहचान का हिस्सा बताना, अभी तो अमेरिका की पहचान में धर्म कोई मायने नहीं रखता है। वो बहुधार्मिक समुदाय है, बहुलतावादी है, विविधतावादी है, लेकिन ये अब इस तरह की इवेंट करेंगे जिससे लगे कि अमेरिका की जो पहचान है ईसाइयत उसका हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार चाहता है कि भारतीयता की पहचान हिंदू धर्म हो जाए, हिंदुत्व हो जाए। तो ये फोटोकॉपी आपको कई बार समानता लगेगी दोनों देशों में। दोनों जो सत्तारूढ़ दल हैं और जो नेता हैं वो एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। अब थोड़ा सा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ नजर बढ़ाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी किस तरह से ये जो उग्र ईसाइयत है उनके शिकंजे में आ गई है। जो 2024 में चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव, उस समय 80% वाइट इवेंजेलिकल्स ने ट्रंप का समर्थन किया था। 2025 में भी वे ट्रंप के सबसे मजबूत समर्थक बने हुए हैं। ये जो वाइट इवेंजेलिकल्स हैं ये बेसिकली उग्र ईसाइयतवादी हैं, ईसाई राष्ट्रवादी हैं और ईसाई धर्म को सर्वोपरि रखने के लिए जिद करते हैं। फिर नीतिगत प्रभाव किस तरह से बढ़ सकते हैं? ट्रंप ने कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस के लिए धार्मिक नीतियां लागू की, जैसे प्रोजेक्ट 2025 में बाइबलिकल प्रिंसिपल पर सरकार चलाने का प्लान। फिर पार्टी लीडरशिप, पार्टी में इवेंजेलिकल लीडर्स का दबदबा है, ऐसे नेताओं का दबदबा है, तकरीबन 40% ऐसे ही नेता हैं और वो मानते हैं कि ट्रंप दरअसल गॉड के द्वारा चुने गए नेता हैं, ईश्वर ने चुनकर उनको यहाँ भेजा है। जैसे हमारे यहाँ महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वैसे ही उनके फॉलोअर्स ट्रंप को नॉन बायोलॉजिकल मान रहे हैं। इसके अलावा पार्टी अब एंटी इंटेलेक्चुअल हो गई है, यानी जो भी बौद्धिक बातें करता है, तर्कवादी बात करता है, उनके खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं और वहां पर इवेंजेलिकल विचारों को ही प्राथमिकता दी जाती है, जो कि अंधविश्वासी होते हैं, अंधी आस्था से प्रेरित होते हैं। तो ये अब रिपब्लिकन पार्टी ऐसे लोगों के दबाव में है, प्रभाव में है और वही इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पूरा ईसाई राष्ट्रवाद का एजेंडा वाले पार्टी है, जहां पर गैर ईसाई या उदारवादी ईसाई भी हाशिए में धकेल दिए गए हैं। और ये बहुत अमेरिका के लोग ही मानते हैं कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब सवाल उठता है कि ये जो ईसाई राष्ट्रवाद बढ़ाया जा रहा है, इसके कितना आगे बढ़ने की शंकाएं हैं। तो वर्तमान स्थिति में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फेथ हाउस बनाया है, तमाम तरह की चीजें की हैं, वे मेक अमेरिका प्रे अगेन का नारा भी लगा रहे हैं और उनके क्रिटिक मानते हैं कि क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म को अब स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, राज्य समर्थन कर रहा है उसका। और बल्कि CNN जैसे न्यूज चैनल ने कहा है कि अब अमेरिका चर्च स्टेट के फ्यूजन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हिंदुस्तान में हमारी जो स्टेट है, राष्ट्र है, वो हिंदुत्व के साथ जुड़ रहा है, हिंदुत्वमय हो रहा है, वैसे ही वहां चर्च और स्टेट का फ्यूजन हो रहा है। इस सब से जो ग्रामीण इलाके हैं अमेरिका के, वहां पर क्रिश्चियन राष्ट्रवाद, व्हाइट क्रिश्चियन राष्ट्रवाद, क्रिश्चियन भी नहीं,
क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियन में गोरे भी हैं, काले भी हैं और दूसरे रंगों के लोग भी हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे भारतीय भी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं। लेकिन वहाँ वाइट क्रिश्चियन राष्ट्रवाद के जो गोरे ईसाई हैं उनका राष्ट्रवाद उभार रहा है, जो दक्षिणपंथी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। और बहुत सारी चर्चाओं में कहा गया कि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। इसका विरोध हो रहा है। ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव क्रिश्चियंस काउंटर कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सच्चा ईसाई धर्म नहीं बल्कि पावर का सेकुलर मूवमेंट है। पर इसे रिपब्लिकन प्लेबुक कहा जा रहा है, जो नस्ली सफाई और मिसोजिनी यानी महिला विरोधी विचारों को बढ़ावा देता है। तो ये तमाम परिस्थितियां ट्रंप के दौरान बन रही हैं। अमेरिका एक रूप बदलता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईसाई राष्ट्रवाद के मसीहा बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं। खुद वो एक मसीहा बनना चाहते हैं, दुनिया भर में ईसाइयों के संरक्षक बनना चाहते हैं, जिसका ये मतलब है कि अमेरिका में अपना वोट बैंक तो मजबूत कर ही रहे हैं। बेशक 4 साल बाद, मतलब 1 साल तो निकल रहा है, अगला चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे अमेरिकी संविधान के मुताबिक, लेकिन क्या पता डोनाल्ड ट्रंप कुछ खेल करके फिर से चुनाव मैदान में उतर जाए। तो ये या तो अपना वोट बैंक भी मजबूत करते हैं, 4 साल भी, अभी 3 साल भी तो गुजारना है ना उन्हें। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी भी उससे मजबूत हो रही। रिपब्लिकन पार्टी एक खास तरह के वोट बैंक की गिरफ्त में आ रही है। तो अमेरिका की राजनीति तो बदल ही रही है। उस राजनीति में डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से लड़ेगी या जो वहाँ प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं वो क्या कर पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन जो ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं या जिसकी घोषणा उन्होंने नाइजीरिया के बहाने दुनिया भर के लिए की है, उसका निशाना भारत भी बन सकता है, पाकिस्तान भी बन सकता है और दुनिया के तमाम इलाकों में जहाँ पर ईसाई रहते हैं उनसे जहाँ भी टकराव होगा, हिंसा होगी, वहाँ भी अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। तमाम तरह से उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाकर, उनको बदनाम करके, उनके बारे में निगेटिव रिपोर्ट्स प्रसारित करके, ये तमाम हथकंडे जो अमेरिकी शासन प्रशासन इस्तेमाल करता है वो भी यहाँ भी करने लगेगा। तो दुनिया में वैसे ही एक नस्लवादी और सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति का दौर है, और उसमें अगर अमेरिका जैसा मुल्क इसमें शामिल होता है तो निश्चित रूप से ये कोई अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।